इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो एनआईओएस की जो नई नोटिस निकली कि डिसेबल स्टूडेंट्स की जो अब रिटन एग्जाम होगी वो अब नहीं होगी, उनकी एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट्स ली जाएगी और Q&A बेस्ड एग्जाम होगा। अब बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आया कि सिर्फ डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए ही क्यों नोटिस निकाली गई, जो हम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए नोटिस क्यों नहीं निकाली गई, क्यों ये वो डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं कि अब एग्जामिनेशन नहीं होगा, सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा TMA के बेस पे या फिर प्रैक्टिकल के बेस पे। तो इसका रीज़न अब बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस नोटिस से और अब आपको ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए इस नोटिस को देखते हुए। एनआईओएस का जो मेन फोकस है पहले उसको आप समझिए। अभी हाल ही में CBSE की जो रिजल्ट थी उसको डिक्लेयर किया गया। ऑन व्हाट बेसिस, किस बेस पे CBSE का रिजल्ट निकाला गया? CBSE का रिजल्ट पीछे कुछ जो एग्जाम्स हुए थे उसके बेस पे निकाला गया है। पीछे कौन से एग्जाम्स हुए थे, उनके जो हाल ही में प्री बोर्ड जो एग्जाम हुए थे या 11th में जो एग्जाम हुए थे उनके बेस पे उनको प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर एनआईओएस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ TMA हुआ है। TMA के बेस पे पास नहीं किया जा सकता। एनआईओएस को कुछ डेटा चाहिए। अब एनआईओएस को डेटा चाहिए तो वो एग्जाम तो करा नहीं सकती क्योंकि रिटन एग्जाम होगा तो डेथ केस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अब अगर आप इनकी जो अभी हाल ही में जो नोटिस निकली है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है डिसेबल स्टूडेंट्स लोग के लिए कि उनकी जो एग्जाम्स होगी वो प्रोजेक्ट के बेस पे होगी और क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन पे होगी। यानी कि प्रोजेक्ट को वो जमा करवाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF, ऑनलाइन होगा, कैसे होगा ये उन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन जो मोड ऑफ एग्जाम है, जिस वे में वो एग्जाम लेंगे वो इन्होंने क्लियर कर दिया है। तो यानी कि ये अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि एनआईओएस TMA के बेस पे प्रमोट नहीं करेगी, आपकी वो कुछ ना कुछ वो एग्जाम लेगी। वो किस बेस में लेगी वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो हाल ही में जो नोटिस निकला उसमें भी उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपकी जो प्रोजेक्ट्स है उसको कैसे सबमिट करना है, उसको कैसे आपको हमें देना है वो हम डिसाइड करेंगे बाद में। तो ये एजम्पशन आप मत निकालो, ये आप मत सोचो कि ऑनलाइन एग्जाम तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है वो कैसे कराएंगे, वो उनका काम है, वो कराएंगे। लेकिन आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि सिर्फ TMA के बेसिस पे वो आपको प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें भी कुछ डेटा चाहिए और डेटा लेने के लिए वो प्रोजेक्ट्स आपसे करवाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए वो देंगे, आप उसको PDF के फॉर्म में आप उसको जमा करो, ऑनलाइन उसको आप सबमिट करो, तो ये सब चीजें होंगी। तो यहाँ से एक थोड़ा सा उनको डेटा मिल जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल इतना रोल नंबर आकाश कुमार शाह के पास से इतना मेरे पास डेटा निकला, हिंदी में इन्होंने एक PDF जमा किया है, प्रैक्टिकल जमा किया है, तो आप समझ सकते हो ना कुछ वो डेटा एक्वायर करना चाहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा सेफ्टी भी है, कोई दिक्कत भी नहीं है, एग्जाम्स आपकी होगी भी नहीं और आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाना चाहिए कि अब एग्जाम्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोजेक्ट, क्वेश्चन आंसर बेस्ड क्वेश्चन पे होंगे। TMA के बेसिस पे आपके रिजल्ट को नहीं अनाउंस किया जाएगा। इसीलिए आज से ही जो आपके बुक्स में पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दो।